जय हिंद साथियों, एक बार फिर से स्वागत है कुलदीप स्टडी पॉइंट पर। साथियों, प्रैक्टिस सेट आज का हमारा होने वाला है 9 होने वाला है। इससे पहले हमने 8 अपने कंप्लीट कर लिए हैं। यूपी पुलिस के लिए जो प्रैक्टिस सेट और यूपी पुलिस और होमगार्ड के लिए जो हमने प्रैक्टिस सेट चला रखे हैं, आज की क्लास हमारी 9वीं होने वाली है। ठीक है साथियों, जिसमें 40 क्वेश्चन होते हैं, सभी को पता है। और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें साथियों, वीडियो अच्छी लगे तो। ठीक है, ज़्यादा देर ना करते हुए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्न में से कौन सा संविधान के बारे में सही कथन है। ठीक है, तो पहले का सी हो जाएगा हमारा, कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा केवल बी, यानी कि एक बार जब संविधान अस्तित्व में आता है तब संविधान भंग कर दी जाती है, संविधान सभा भंग कर दी जाती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। ठीक है, आगे देखेंगे कि जलोढ़क तलछट का अर्थ किस प्रकार की भूमि से है। तो दूसरे का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नदी द्वारा निर्मित तलछट भूमि। ठीक है, तीसरा पढ़ेंगे कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को पर्यावरण के संरक्षण व संवर्धन के लिए निर्देश करता है। तो हमारा तीसरा क्या हो जाएगा, तीसरा का ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा, 48 का ए हो जाएगा। पढ़ेंगे चौथा, ग्रेफाइट, डायमंड और बक मिस्टर फुलेरिन किस तत्व के अपरूप है। तो चौथे का हमारा क्या हो जाएगा, चौथे का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा, कार्बन। पांचों पढ़ेंगे, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा वायु में जल वाष्प जल की बूंदों में परिवर्तित होता है क्या कहलाता है। तो पांचवे का हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ये हो जाएगा संगणन। छठा पढ़ेंगे कि पर्यावरण प्रभाव आकलन का सिद्धांत पहली बार किसके राष्ट्रीय पर्यावरण नीति अधिनियम में पेश किया गया। ठीक है, तो छठा का क्या हो जाएगा हमारा, छठा का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 का कह रहा है कि विश्व के शीत मरुस्थलों को किस अन्य नाम से जाना जाता है। तो सातवें का हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, टुंड्रा। आठवां पढ़ेंगे कि मीना माता रोग का प्रकोप द्वारा जल प्रदूषण के कारण हुआ। ठीक है, तो आठवें का हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पारा यानी कि मरकरी। नौवां पढ़ेंगे कि पोलियो टीके के लिए नैनोपेज का आविष्कार किसने किया। तो नौवे का हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मार्क कैलेंड हो जाएगा। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। 10 कह रहा है कि ऑस्ट्रेलिया के एकमात्र द्वीपीय राज्य का नाम बताइए। तो 10वें का हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तस्मानिया। 11 पढ़ेंगे, यूरेनियम कार्बाइड फैक्ट्री से औद्योगिक आपदा में गठित हुई थी। तो 11वें का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भोपाल में। 12 पढ़ेंगे कि हिमालय में पॉक्साउ दर्रा मिलता है, किसको मिलाता है। तो 12वें का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से मिलाता है। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13। 13 कह रहा है कि मौर्य वंश की स्थापना मगध में हुई थी, जो वर्तमान के नाम से जानी जाती है। तो 13 का हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा, बिहार। 14 पढ़ेंगे कि भारत सरकार के राजस्व और व्यय के लेखा परीक्षा के लिए भारत की संसद द्वारा गठित संसद के चयनित सदस्यों की एक समिति है। तो 14 का ए हो जाएगा, लेखा लोक लेखा समिति। इसके बाद देखेंगे कि 15, होयसेल मंदिर कर्नाटक में कहाँ पर स्थित है। तो 15 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा, हैलीवुड। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। 16 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे राज्य विधायिका के दोनों सदनों की कार्यवाही में बोलने और भाग लेने का अधिकार प्राप्त है। तो 16 का ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा, बी हो जाएगा, राज्य के महाधिवक्ता को। 17 पढ़ेंगे कि भारतीय कृषि कांग्रेस के नरमपंथी और चरमपंथी किस सत्र में विभाजित हुए थे। ठीक है, तो 17 का हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सूरत सत्र में। 18 देखेंगे कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद केंद्र और राज्य के बीच से संवैधानिक संबंधों से संबंधित है। तो 18 का हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अनुच्छेद 245 से 55। 19 पढ़ेंगे कि मोनालिसा की प्रसिद्ध कलाकृति का चित्रकार कौन है। तो 19 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा, लियोनार्दो विंची। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20 का कह रहा है, 20 कह रहा है केंद्रीय सतर्कता आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है। तो 20 का हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भारत के राष्ट्रपति करते हैं। 21 पढ़ेंगे कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का मुख्यालय कहाँ पर है। तो 21 का हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मुंबई में है। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 22। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में किस जिले में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व है। ठीक है, तो 22 का हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा, उत्तर पूर्वी दिल्ली। ठीक है, इसके बाद देखेंगे 23
कह रहा है निम्नलिखित में से किस शहर को कालीन का शहर यानी कि कारपेट सिटी भी कहा जाता है। ठीक है, तो 23 का हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भदोही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 24। 24 कह रहा है हमारा कि एक कमर्शियल मामले में भारत सरकार की समन्वयकारी एजेंसी। तो 24 का हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा, कार्मिक लोक लियाकत पेंशन मंत्रालय। ठीक है, 25 पढ़ेंगे कि बोको हराम कहाँ का आतंकवादी संगठन है। तो 25 का हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, नाइजीरिया। आगे देखेंगे 26। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अनुसार सहकारी समितियां किस विधायी से क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आती हैं। तो 26 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा, केवल राज्य विधानमंडल। आगे पढ़ेंगे 27। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य को आधुनिक और वैधानिक पद्धति पर कृषि और पशुपालन को व्यवस्थित करने के लिए निर्देश देता है। तो 27 का हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा, अनुच्छेद 48। ठीक है, इसके बाद देखेंगे 28। निम्नलिखित में से कौन विश्व व्यापार संगठन का पूर्ववर्ती है। तो 28 का हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रशुल्क और व्यापार समन्वय समझौता, ऑप्शन नंबर बी। 29 पढ़ेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन दिवस कब मनाया जाता है। तो 29 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 25 नवंबर को मनाया जाता है। 30 पढ़ेंगे कि किसी दूसरे के विचारों को अपने स्वयं के विचार के रूप में प्रस्तुत करना क्या कहलाता है। तो 30 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, साहित्यिक चोरी। 31 पढ़ेंगे कि प्रत्येक का कर्तव्य है कि वह सारी शिकायतों, गिरफ्तारी किए सभी व्यक्तियों के नाम, शिकायतकर्ताओं के नाम आदि को रिकॉर्ड करने के लिए एक सामान्य डायरी लाए। तो 31 का हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, किसी पुलिस थाने का प्रभारी अधिकारी। ठीक है, इसके बाद देखेंगे 32। मॉडल पुलिस अधिनियम 2006 के अनुसार स्टेशन हाउस अधिकारियों को रैंक के नीचे नहीं होना चाहिए। तो 32 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पुलिस उप निरीक्षक हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे 33। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन कहता है कि भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता को बनाए रखना और उसकी रक्षा करना भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। तो 33 का जो है हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा, अनुच्छेद 51 का ए का सी हो जाएगा। ठीक है, आगे पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 34। स्थायी लोक अदालतों का क्षेत्राधिकार वर्तमान के रूप में रुपए तक है। तो 34 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1 करोड़। 35 पढ़ेंगे कि माल और सेवा कर मूल्य संवर्धन के लिए निर्माता से उपभोक्ताओं तक चरण में लाया जाने वाला प्रत्यक्ष कर का होता है। ठीक है, तो 35 का क्या हो जाएगा हमारा, 35 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 4 प्रकार। 36 पढ़ेंगे अधिकांश कोशिकीय प्रक्रिया के लिए ऊर्जा मुद्रा होती है। तो 36 का हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एटीपी। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 37 पढ़ेंगे कि वाट्स कारण है। ठीक है, वाट्स किसके कारण है। तो 37 का हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, विषाणु के कारण। 38 पढ़ेंगे कि हाल ही में किस देश ने दुनिया की सबसे लंबी सुरंग का अनावरण किया है। तो 38 का ए हो जाएगा, चीन ने किया है। इसके बाद देखेंगे 39। ये कह रहा है कि फरवरी 2025 में भारतीय सेना ने बांस आधारित बंकर बनाने के लिए किसके साथ समझौता किया। तो 39 का ऑप्शन में भी हो जाएगा, आईआईटी गुवाहाटी। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 40। 40 कह रहा है कि मार्च 2025 में भारत सरकार ने किस कंपनी को नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका, 40 का डी हो जाएगा, इनकी पहला और दूसरा दोनों। ठीक है साथियों, तो आज का प्रैक्टिस सेट हमारा यहीं कंप्लीट होता है, 9 कंप्लीट हमने कर लिए हैं। वीडियो अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और चैनल को शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट सेट में।